एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। कैसे तुम सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हो, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है कि लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था कि सारे घर वालों ने रूही को मना लिया होता है मुंबई जाने के लिए, जॉब ज्वाइन करने के लिए। और वहाँ दूसरी तरफ रितिका ने बोल दिया होता है नितिशा से कि उसको प्यार नहीं करती है, और इस बात का नितिशा को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। रितिका तो बाहर निकल जाती है, लेकिन नितिशा अपने रूम में होती है, बैठी होती है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। बोलती है कि ये समझती क्या है खुद को, ये समझती है ना कि मैं इनके बिना मर जाऊँगी। ठीक है, जैसे ही ये इनका फंक्शन हो जाएगा मैं यहाँ से चले जाऊँगी, और अब मैं नहीं, ये मेरे पास आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, रितिका नीचे जाती है। उसकी मॉम बोलती है कि बेटा बोल रही थी ना कि तुम शॉपिंग करने जाना है, तो चलना है, कब चलोगे। हाँ मॉम चलो, मैं अभी बस रेडी होके आती हूँ। तुम अकेले ही जाओगी? और नितिशा? अरे नितिशा कैसे जाएगी, उसके पैर में चोट लगी है। तो क्या हुआ, तुम लेके जाना उसे। मॉम मैं क्या उसे पूरे मॉल में गोद में उठाती चलूँ, तो क्या हो गया। मुझसे नहीं होगा मॉम, बहुत भारी है वो। अरे यार कैसी बातें करती हो तुम, फूल सी बच्ची है वो। अरे तो मॉम हम ले आएंगे ना उसके लिए जो भी पसंद आएगा। कैसे पसंद आएगा? तुम्हारी पसंद बिल्कुल हटके है। तुमने कभी बस खरीदे ऐसे कपड़े जो कि थोड़ी लड़कियों टाइप के हो? कितने तो कपड़े बड़े हैं मेरे पास मॉम। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे एक भी कपड़े पसंद नहीं आते, और मुझे उसके लिए अच्छे कपड़े चाहिए। अरे मैं ले आऊँगी, अच्छे ही लेके आऊँगी। ऐसा करो, तुम कुछ डिज़ाइनर को हमारे घर बुला लो, साथ में वो अपने अलग अलग जो भी उनके डिज़ाइनर कपड़े हैं वो साथ में लेके आएंगे। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है मॉम, मतलब अमीरी का ऐसा फ़ायदा कोई उठाता है तो आपसे सीखे। हो गया ना तुम्हारा, अब जाके फ़ोन करो और बुलाओ अभी के अभी। हमें भी नहीं जाना पड़ेगा और बच्ची को भी आराम मिलेगा। हाँ ठीक है मॉम, अब यही करके रितिका फ़ोन कर दिया। कुछ जो फेमस डिज़ाइनर होते हैं उनको थोड़ी देर में वो आ भी जाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं वो सब कपड़ों को भाई पूरा जमघट लग जाता है पूरे हॉल में। वहाँ नितिशा को भी आवाज़ आती है कि यार नीचे क्या हो रहा है, इतनी देर से बहुत ज़्यादा चहल पहल जैसी आवाज़ आ रही है। तो वो ऊपर मतलब बाहर निकल भी नहीं सकती थी। तभी रितिका फिर से उसकी डोर पर नॉक नॉक करती है। नितिशा जैसे तैसे करके डोर खोलती है, लेकिन जैसे ही डोर खुलता है वो गिरने वाली होती है कि रितिका उसे थाम लेती है कि क्या हुआ, ये कैसे चल रही थी तुम, गिरने वाली थी। तो और डोर कितने लगाने की बोला था तुमसे, जो पता है कि पैर में चोट लगी है तो लगाने की ज़रूरत है क्या, कोई आने वाला नहीं है तुम्हारे रूम में। अब क्यों आए हो? कल मैं फंक्शन के लिए पहनने के लिए कपड़े ले लो, वहाँ आया है डिज़ाइनर, और जो भी तुम्हें अच्छा को सिलवाना है तो उनसे बोल सकती हो, ठीक है। इसलिए आई हूँ मैं तुम्हें ले जाने के लिए। नहीं मुझे, मेरे पास कपड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुमसे पूछने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। ऐसे ही बोल के रितिका उठा लेती है उसे अपनी बाहों में। और रितिका की मॉम उस डिज़ाइनर को बोलती है कि देखिए ये हमारी बहू है, इसके लिए बहुत अच्छा सा कोई प्यारा सा गाउन बताइए, या फिर नहीं है आपके पास तो डिज़ाइन करके लेके आइए, लेकिन हमें कल तक ही चाहिए। अब वो देखता है, बोलता है कि एक बार इनको बिठाने तो दो नीचे, मैं देख के बताऊँगा कि इनके लिए कौन सा बेस्ट सूट करेगा। ठीक है, अब रितिका उसे धीरे धीरे नीचे लेके आ रही होती है, साइड में सोफे पे बिठा देती है। अब वो डिज़ाइनर उसे बहुत गौर से देखता है। रितिका सोचती है कि ये ऐसे क्यों देख रहा है। तभी वो अपनी मॉम के पास जाती है कि मैं इसे बचाऊँ। तो बोले अरे बस बस, वो ऐसे नहीं देख रहा, वो इसके लिए कुछ डिज़ाइन करने की बोल रहा था। अच्छा ठीक है। अब रितिका भी साइड में बैठ के अपने लिए देख रही होती है कि मैं क्या पहनूँ। रितिका को कुछ कपड़े पसंद आते हैं तो वो अलग से निकाल के रख लेती है। अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मेरे हो गया है, मेरी क्या है कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स है, मैं उन्हें कंप्लीट करने जा रही हूँ। आपको कुछ पसंद आ जाता है बता देना मुझे, उस अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यही बोल के रितिका निकल जाती है। अब नितिशा के पास आती है रितिका की मॉम की, बेटा तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है? नहीं मैं एक्चुअली मैं क्या करूँगी, मेरे पास पहले से बहुत है। अरे बेटा कल की पार्टी के लिए चाहिए ना। बट आंटी जी, अरे तुम तो इतनी जल्दी बोल गई, कल ही तो बोला था कि मॉम बोल रहे हैं। लेकिन आपकी बेटी बोलने कहाँ दे रही है, तो तुम्हें उनकी उसकी सुननी है कि मेरी सुननी है। हाँ, 24 घंटे मेरे पास रहना है, उसके पास थोड़ी रहना है। मैं समझ रही हूँ मम्मी जी, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या सुनने को तैयार नहीं है? बोलती है कि उनको प्यार नहीं होगा मुझसे। तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या कि तुम प्यार करवा सकती हो? जहाँ तक मुझे लगता है उसको तो हो गया है। नहीं हुआ है, मना कर रही है। उसके बोलने से क्या होता है, फील तो करती है ना वो। रितिका की मॉम कुछ अच्छे खासे कपड़े सेलेक्ट कर लेती है और उनको ही वो अपने पास रख लेती है, और बाकी जो स्पेशल जो ड्रेस होती है जो कि सिर्फ नितिशा के लिए बनी होती है वो कल देने की बोल जाता है जो डिज़ाइनर होता है। डिज़ाइनर वहाँ से चले जाता है, तभी कॉल आता है नितिशा के पास उसकी दोस्त का। तो बोलती है कि मम्मी जी मैं भी आ रही हूँ। तभी नितिशा अपने रूम में जाती है, लेकिन वो रूम में ना जाके रूफ टॉप जाती है। पीछे से रितिका की मॉम देखती है नीचे तो उतना जाया नहीं, लेकिन ऊपर कैसे चली गई है बिना सपोर्ट के। तो अच्छा बेटा तो बहुत चालू है, इसका मतलब ये भी।
वो हंस रही होती है ऐसी। और वहाँ जाती है नितिशा, बात करती है कि हेलो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स का कॉल आया तुम्हारे पास? हाँ आया था। अरे यार हमको परेशान कर दिया, क्या मतलब? उनको बताया तो क्यों नहीं था तूने कि तुम कहाँ जा रही हो? यार मैं भूल गई थी। वाह बेटा, मतलब प्यार में इतना कोई अंधा हो जाता है कि अपने पेरेंट्स को बताना ही भूल गया कि मैं अपनी वाली के पास जा रही हूँ। अरे चुप करना, क्या हो गया वैसे? कुछ नहीं यार, वो मैं भी आ रही हूँ। कहाँ आ रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। लेकिन क्यों? क्यों क्या होता है? उन्होंने मुझे बोला है कि उन्होंने कुछ भी देखा नहीं है और वो मैं उनके साथ जाऊँ। अच्छा, वैसे क्या करोगे आगे? कुछ नहीं, वो बस तुम्हें लेने आना है, उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। मुझे लेने के लिए 3-3 लोगों की क्या ज़रूरत है? अकेले पापा भी तो आ सकते थे। अब वो दोनों आ रहे थे, इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है। और हाँ वो क्या, वो अर्जुन ने ना, क्या किया अर्जुन ने, सारे कॉलेज में फैला दिया कि तो उसकी गर्लफ्रेंड है। व्हाट? तो उसकी तो गर्लफ्रेंड है ना पहले से? हाँ, उसका ब्रेकअप हो गया। अच्छा, तो इसलिए सारे कॉलेज में फैला रहा है। हाँ, मैंने तो भाई इस कॉलेज के सामने उसे सुनाया कि तुझ जैसे आदमी कोई गर्लफ्रेंड डिज़र्व ही नहीं करता। यार हमने उसको मतलब इतना अच्छा दोस्त समझा था, पर वो तो दोस्त के भेष में एक सांप था। क्या कर सकते हैं यार? सब छोड़, क्या ही होता है? रितिका मानी? नहीं यार, अभी कहाँ मानी है। तुम ना फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, वो मानने वाली है भी नहीं। वो सच में अगर तुमसे प्यार करती ना तो थोड़ा बहुत तो हिंट देती। इतना तो हिंट देती है। क्या हिंट देती है? मैंने किस किया, किस करने दिया, मुझे हर वक्त मतलब मेरा ध्यान रखती है, मुझे हम जब भी नीड होती है गोद में उठा के ले जाती। क्या? पता तो था चोट लगी थी। अच्छा हाँ। तभी नीचे उतर के रितिका आती है, बोलती है हो गया मम सारा सेटअप? हाँ बेटा हो गया। नितिशा, नितिशा कहाँ है? नितिशा उसकी दोस्त का कॉल आया था तो वो ऊपर गई है। ऊपर? ऊपर कौन लेके गया उसको? वो खुद से चली गई क्या? हाँ खुद से चली गई थी। 1 मिनट। अब रितिका खुद ऊपर जाती है। पहले तो वो उसके रूम में जाके देखती है कोई नहीं होता। फिर वो रूफ टॉप पे जाती है, वहाँ साइड में बैठी होती है, मतलब खड़ी होती है नितिशा, और कॉल पे अभी भी बात कर रही होती है। अब पीछे जाके रितिका खड़ी हो जाती है, उसके जस्ट पीछे जाके। अब वो बातें करते करते तभी बोलती है चल ठीक है ना यार, काफ़ी देर हो गया, मैं चलती हूँ नीचे। अब वो जैसे ही मुड़ती है कि पीछे, वो जैसे रितिका को देखती है, भाई अंधेरे में कोई देखेगा तो डर लगेगा, वो डर जाती है एकदम, पीछे गिरने वाली होती है। तो आगे से रितिका उसे थाम लेती है। क्या? क्या डर क्या रही हो? भूत हूँ क्या मैं कोई? आपने मुझे ऐसे ऐसे डरा दिया। क्या डरा दी? वैसे तुम आई कैसे ऊपर? हाँ ऐसे आई, का मतलब पैरों से आई? वो सहारा ले लेके आई? अच्छा, सहारा ले लेके? वैसे तो तुमसे थोड़ा सा चला भी नहीं जा रहा था, अब तुम टॉप फ्लोर तक सहारा ले लेके आ गई। वाओ, इम्प्रेसिव। किससे बात कर रही थी इतनी रात को? वो मैं किसी से बात करूँ? आपको उससे क्या? मुझे उससे है, क्योंकि तुम मेरे घर पे हो। तो मैं तुम्हारे घर पे हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मतलब मैं कैद हूँ तुम्हारे घर पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे वो कुछ नहीं, बस अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अच्छा, दोस्त से, उसी उसी वाली दोस्त से जो वहाँ मिली थी? हाँ वही वाली दोस्त। ठीक है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। वो मुझे लेके चलिए। अच्छा, मतलब अकेली आ सकती हो लेकिन अकेली जा नहीं सकती? या फिर ये मेरे सामने ही होता है कि जब मैं आस पास रहूँगी तभी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, बाकी और टाइम तुम एकदम मस्त रहोगी? ऐसा कुछ तो नहीं है ना तुम्हारा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है फिर चलो, तुम खुद से जैसे आई थी वैसे ही। ठीक है मैं चले जाऊँगी अब। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना लो साउंड क्यों कर रही हो फिर? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। किस बात से? आपको मनाते हुए, आपको समझाते हुए कि मैं प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं परेशान हो गई हूँ, जाना चाहती हूँ यहाँ से। ओह अच्छा, तो मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, वहीं बोल के आई थी मैं तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम ही अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ आ गई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? अगर है कोई गलती तो बताओ तुम। मैंने तुमसे बोला हो कि नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे मिलने आ जाओ, और फिर तुम आ गई और मैं कर गई अपनी बातें। ऐसा भी कुछ नहीं था। मेरी गलती है, मानती हूँ मेरी गलती है। मैं ही आपके पीछे आई थी जब आपने बोल दिया कि नहीं चाहती हूँ मुझे। ये तुमने सही कहा। कुछ पैसा नितिशा बोल रही होती है तो उसकी आंखों से वो आंसू चूँकि बहने लगते हैं। अब ये भाई रितिका को बर्दाश्त नहीं होते। रितिका और करीब आती है नितिशा के। क्या कर रही हो? रोने की किसने कहा तुमसे? वो मैं नहीं रो रही। अच्छा, किसने कहा तुमसे रोने की? मतलब तुम लड़कियों का एकदम ठीक है, अगर कोई नहीं माने ना तो इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दो उसे, जैसे कि तुम अभी कर रही हो मुझे। ठीक है, मेरे कोई ऐसे इंटेंशन है नहीं, और मैं क्यों आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाऊंगी या फिर ब्लैकमेल करूंगी, जब मुझे पता है कि आप उसे प्यार करती नहीं हो तो आप किसी भी कंडीशन में उसे प्यार करोगे ही नहीं।
हाँ तो फिर ये रोने की क्या ज़रूरत है? देखो मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारा ये जितना भी तुम ये सोच रही हो मेरी मॉम के साथ मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हो ना, सब बकवास है। अगर मुझे प्यार करना होगा तो मैं ऐसे ही कर लूँगी, और नहीं करना है ना तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तब भी मैं नहीं करूँगी। समझ आया तुम्हें? मैं तुमसे इतने टाइम से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम हो कि बस आज ये कर ले परसों वो कर ले, तुम्हें तो समझ आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, मैं समझ गई आपकी बातें क्लियर तरीके से। हाँ, किसी कभी कुछ ऐसा नहीं होगा और बहुत जल्द मैं चली जाऊँगी यहाँ से। पता है तुम यहाँ से चले जाओगी, ये तो मुझे समझ ही नहीं। हाँ मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको यहाँ आई क्यों, बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं, मेरी गलती थी मैं यहाँ आई थी, अब कर दो मुझे अब। चलो ठीक है, इतनी जब देर से सही समझे तो सही तुम। और वहाँ दूसरी तरफ रितिका, आई मीन रूही, सिया और नितिशा, आनंदी, तीनों निकल जाते हैं मुंबई के लिए, फ्लाइट से जाते हैं। नितिन छोड़ने के लिए आता है और साथ में बोल देता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। यही बोल के तीनों की तीनों फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, तीनों निकल जाते हैं वहाँ से और मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुँच भी जाते हैं। हाँ उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि फ्यूचर टेक कंपनी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो टैक्सी वाले को इतना ही बोलते हैं फ्यूचर टेक कंपनी जाना है, और टैक्सी वाला उनको सामने फ्यूचर टेक कंपनी के पास ही छोड़ देता है। वहाँ से वो लोग जो अपॉइंटमेंट उन्हें मिली होती है उसको लेके अंदर जाते हैं, पहले रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं। तभी वो जो आई मीन आनंदी होती बोलती है, अरे आप वही हो ना जिससे हमने बात की थी। हाँ सॉरी मैं आपको पहचानी नहीं। अरे भूल गई इतनी जल्दी, हमने बात की थी ना, पूछी थी आपकी सैलरी, हाँ कितना आपने 4 साढ़े 4 लाख बताई थी, पैकेज बताया था ना अपना। अच्छा अच्छा वो आप थे, हाँ जी हम थे। अच्छा तो आप ज्वाइन करने आ गए हो? जी हम ज्वाइन करने आ गए हैं, तो बता दीजिए हम मतलब कहाँ पे देने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आप ऐसा कीजिए 3rd नंबर की फ्लोर पर चले जाइए, ठीक है। अब वहाँ से रूही, सिया और आनंदी तीनों 3rd नंबर के फ्लोर पर जाते हैं और एक और कैबिन बना होता है। 3rd नंबर के कैबिन में जैसे ही वो पहुँचते हैं तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी होती है। वो लोग अंदर जाते हैं, बात करते हैं, रूही अपने डॉक्यूमेंट्स देती है, तभी वो लड़की बोलती है कि अभी हमारे सीईओ मैम आई नहीं है तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए। अब वो तीनों कैबिन के बाहर ही वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में सिया बोलती है कि रूही मुझे थोड़ा क्या पानी पीना है। तो रूही बोलती है 1 मिनट रुको मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो आनंदी बोलती है अरे यार वो भाभी चली जाएंगी ना, भाभी नीचे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आपने देखा था ना वो लगा हुआ था, हाँ हाँ मुझे याद है। हाँ तो आप वहाँ चले जाइए, और क्या पता अभी सीईओ आ गई तो हम यहाँ से निकल लेंगे ना, एकदम साइन वाइन हो जाएंगे तो। हाँ वैसे आप सही बोल रहे हो। हाँ ठीक है ना सिया और रूही मैं भी आती हूँ। अरे मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं आप यहीं बैठिए मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। अब सिया वहाँ से निकल जाती है पानी पीने के लिए, पहले जाती तो वो लिफ्ट रही है और पहुँच भी जाती है थोड़ी देर में फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ से आई मीन ग्राउंड फ्लोर, वहाँ से वो जहाँ पानी का लगा होता है सांस लेती है, पानी पीती है, फिर वहाँ से वो भूल जाती है कि भाई वो कहाँ थी, क्योंकि एक्चुअली में ग्राउंड फ्लोर बहुत बड़ा होता है। अब वो सोचती है लिफ्ट कहाँ गई, किधर से आई थी मैं, याद ही नहीं होता उसे, इतनी जल्दी वो भूल भी जाती है। वहाँ से फिर वो एक्सीलेटर पर चढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो एक्सीलेटर पर चढ़ती है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है, भाई हील्स पहन के आई होती है बंदी। तभी एक हाथ जो कि सिया की कमर पे आता है और उसे थाम लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही सिया की नज़रें उसे टकराती है, वो लड़की वाह कितनी सुंदर होती है, ब्लू आइज़, हेयर ज़्यादा बड़े नहीं होते, वेल सूट, दिखने में बहुत ही ज़्यादा रिच लग रही थी। ब्लैक गॉगल्स और जो एटीट्यूड जो फेस से झलक रहा था, उससे तो साफ ही नज़र आ रहा था कि बंदी में दम तो है। अब जैसे ही सिया और उस लड़की के साथ ये सीन होता है तो लड़की पूछती है कि तुम ठीक हो। सिया बोलती है हाँ वो मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अब सिया उसको बोलती है कि कमर से हाथ हटाओ भाई, वो लड़की हटा ही नहीं रही होती, वो बस देख रही होती है प्यार से सिया को। बस एक बार दोबारा पूछती है सच में तुम ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, वो आपका हाथ, हाँ वो ठीक है। तो लड़की अपना हाथ हटा लेती है सिया के पीछे से। दोनों ही इस एक्सीलेटर पे खड़े खड़े ऊपर जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की पूछती है कि ओके पहले कभी देखा नहीं है तुम्हें यहाँ, क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो एक्चुअल में मेरे पार्टनर है, उनकी जॉब लगी है। वो लड़की ऊपर से लेके नीचे तक सिया को देखती है, तभी बोलती है आर यू मैरिड। सिया बोलने ही वाली होती है तभी रूही का फ़ोन आ जाता है। तो सिया बोलती है एक्सक्यूज़ मी। रूही फ़ोन उठाती है, कहाँ हो तुम, अभी तक आई नहीं हो। यार मैं खो गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। वो लड़की अभी भी पीछे ही खड़ी होती है। तब सिया पूछती है कि एक्सक्यूज़ मी ये कौन सा फ्लोर है और कौन सी जगह। एक्चुअली में मुझे 3rd फ्लोर पर जाना था, वो किसी फ्यूचर एचआर के कैबिन के सामने।
तो बोलती ओ ओके, तो आप गलत फ्लोर पे आ गए हो। ये तो सर सीधा सीईओ के ऑफिस तक, आई मीन केबिन तक जाता है। आपको दोबारा से नीचे जाना है, उसके बाद में वो जो सामने लिफ्ट दिख रही है वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब यही बोल के अब सिया फिर से, एक्चुअली उसे एक्सीलेटर से डर लग रहा होता है, वो फिर से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसे उतरा नहीं जाता। और पीछे उस लड़की की तरफ देखते, लड़की अभी भी वहीं खड़ी होती है, जाती नहीं है। उसके फेस में स्माइल होती है कि भाई लड़की डर रही है। तो वो क्या करती है, सिया से पूछती नहीं है, उसका हाथ पकड़ती है और मजबूती के साथ फिर से एक्सीलेटर पे चढ़ जाती है, साथ में सिया को भी चढ़ा लेती है। सिया एक पल के लिए बहुत डर जाती है, वो कस के उस लड़की को पकड़ लेती है। अब उसने जिस तरीके से उस आई मीन सिया ने उस लड़की को जिस तरीके से पकड़ा होता है, उस लड़की की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है और सिया ने अपनी आंखें बहुत बंद की होती है। वो लड़की धीरे धीरे वो एक्सीलेटर के साथ नीचे उतरती है। जैसे ही वो नीचे पहुंच जाते हैं तो लड़की बोलती है हम पहुंच गए। क्या? हम पहुंच गए हैं। ओह थैंक यू सो मच। एक बार फिर से इट्स ओके। पूरा देखो वो तुम्हारा वो जो लिफ्ट देख रही है ना, वहाँ से तुम ऊपर जाओगे। ओके थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट्स ओके। यही बोल के वो लड़की अब जाती है अपने केबिन की तरफ और वहाँ सिया उस लिफ्ट में चढ़ती है। वहाँ से वो थर्ड फ्लोर पे जाती है। रूही बोलती है क्या हुआ तुम इतनी देर? यार मैं गलत गलत जगह चली गई थी और वहाँ से एक्सेलेटर पे चढ़ गई थी। अब तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। हाँ तो फिर वो एक लड़की ने मेरी हेल्प की। ओके ठीक है, चलो तुम पहुँच तो गई ना, इसलिए तो मैं नहीं जाने दे रही थी अकेले। कोई बात नहीं ना, आ तो गई हूँ मैं कम से कम। अब वो लोग वहीं बैठे ही होते हैं। बेचार केबिन से निकलती है। अब वो केबिन से निकलनी है तो उधर से रूही खड़ी होती है कि मैम वो आ गई। एचआर बोलती है हाँ वो आ गई है, तुम ऐसा करो तुम यहीं बैठी रहो, मैं साइन करवा के आती हूँ। ठीक है, अब यही बोल के एचआर जाती है उन डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाने के लिए सीईओ के रूम में। वहाँ वो सीईओ बैठी होती है, वो साइन कर देती है, बोलती है ओके तो आ गई फाइनली। यस मैम, मिस रूही ज्वाइन कर रही है। ठीक है ओके, वो साइन करके दे देती है। वहाँ से एचआर निकलती है और फिर से रूही को देती है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर। और दूसरी वाली बात, आप 5-6 दिन में ज्वाइन करना ही रहेगा आपका, वरना ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है मैं समझ गई हूँ। और दूसरी वाली बात, आपके लिए ना कंपनी की तरफ से एक फ्लैट भी अलॉटमेंट हुआ है। व्हाट? हाँ यस, तो ये उसकी चाबी है। भाई आनंदी इतनी खुश होती यार, मतलब तुझे फ्लैट मिला है कंपनी की तरफ से, क्या बात है यार, तेरी तो निकल पड़ी। तभी वो एचआर बोलती है कि एक पर्सनल गाड़ी भी है जो 4-5 दिन में आ जाएगी जब तक आप आओगे। आनंदी फिर से खुश, वो गाड़ी मतलब एकदम से पूछती मैम वो मैं ये पूछना चाहती थी कि 2-4 और वैकेंसी खाली होंगी क्या, क्योंकि हम दोनों ना सेम ही पड़ा हुआ है, अगर हो तो आप मतलब मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। आई एम सॉरी बट अभी वैकेंसी नहीं है, जब होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। ये बोल के एचआर वहाँ से चले जाती है। भाई आनंदी तो यार तेरी तो निकल पड़ी यार, मतलब पर्सनल गाड़ी, पर्सनल फ्लैट, 15 लाख रुपए, क्या बात है। रूही तो अपनी किस्मत कहाँ से निकाल निकल आई मीन लिखवा के लेके आई है। सिया भी बहुत खुश होती है कि चलो अच्छा है ना कि आपको कहीं और रूम लेना नहीं पड़ेगा, आपको ऑफिस की तरफ से रूम भी मिल रहा है और बस में धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ बट यार मैं सोच रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू भी इतना अच्छा नहीं गया था। इतना अच्छा क्या, मेरा इंटरव्यू मैंने दिया नहीं था ठीक से और मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करती, तो मुझे जॉब मिल क्यों रही है। रूही फिर से बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे ना एक बार सीईओ से बात करके आनी चाहिए कि एक्चुअली मुझे जॉब दी क्यों है। यार तो पागल हो गई है क्या, मतलब एक तो तेरे घर लक्ष्मी चल के आ रही है तो उसे फिर से वहीं देने जा रही है जहाँ से वो आई है, ऐसा थोड़ी आता है। तो ऐसे कर, तुझसे नहीं हो रहा तो मुझे दे देना, अगर ऐसा होता है तो मैं तुझे कब का दे देती। लेकिन यार तू खुद भी तो सोच सकती है कि कोई मुझे कैसे मिल सकती है इसमें जॉब, ये तो टेक कंपनी है, टेक्निकल है और मैं नॉन टेक का इंसान हूँ यार। देख मैं तेरी फीलिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, तू क्या बोलना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो ले लेना, क्या प्रॉब्लम है। हाँ अगर कल को कुछ और प्रॉब्लम निकली तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ मेरा गला काट देना ठीक है, यही बैठी हूँ तेरे सामने। ठीक है। तो सब लोग आई मीन जो सिया बोलती है आज अभी कोई काम थोड़ी है, चले हम नीचे चलते हैं और शाम को निकलना भी है ना। नहीं शाम को नहीं, कल जाना है, फिर हम रहेंगे क्या, मैंने होटल पहले से बुक कर लिया। ठीक है, वाह होटल भी बुक कर दिया तूने, क्या बात है। रुको, एचआर तुम्हें फ्लैट की चाबी देके गई थी ना। हाँ तो होटल क्यों जाना, हम फ्लैट चलते हैं ना, भाई मजे आ गए, आज तो हम फ्लैट में सोएंगे। यार मतलब मैं सोच रही हूँ जब हम आएंगे तभी रहे। नहीं नहीं नहीं, आज तो हम फ्लैट में ही सोएंगे। तभी से ये बोलती है ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा तो चेंज कर लेंगे। ठीक है चलो। अब वो तीनों वहाँ से नीचे जाते हैं। बोलती है यार अपन कल जाने वाले हैं तो आज मुंबई घूम लेते हैं ना। क्या घूमेगी मुंबई में, ऐसा कुछ है भी नहीं।
अरे यार क्या बात कर दी है, चल कहीं जा नहीं रहे, सिद्धिविनायक मंदिर ही चलते हैं ना। ये तुमने ठीक बात की। हाँ सबसे पहले हम चलते हैं, फ्लैट देखते हैं, फिर वहाँ से चलेंगे मंदिर शाम को, ठीक है। ठीक है। अब वो तीनों आते हैं फ्लैट पे। भाई फ्लैट एक्चुअल में इतनी बड़ी बिल्डिंग में होता है, वो सारे वीआईपी होते हैं और सारा जो ऊपर से नीचे पूरी बिल्डिंग होती है ना, सब फ्यूचर ड्रैग के एम्प्लॉयज़ की होती है। अब वहाँ जाके रूही वहाँ गार्ड को बोलती है कि ये वाला रूम नंबर में जाना है। गार्ड को तो पता ही होता है, वो बोलता है ओके मैम। अब वो लेके जाता है उसी रूम नंबर में। वहाँ वो जैसे ही वो फ्लैट खुलता है, भाई साहब इतना बड़ा हॉल होता है, उसके आसपास 3-4 कमरे अलग से होते हैं और सामने ओपन किचन। सिया बोलती है ये क्या बात है, मतलब इतना बड़ा। अब तो रूही मुझे भी अजीब लग रहा है कि आप खुद बोलते हो कि आपने अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया, उसके बाद भी आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ कैसे मिल रही हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ना। मुझे लग रहा है कि इन्होंने गलत इंसान को ले लिया है। भाई जब पता चलेगा कि मैं वो हूँ ही नहीं, तो मुझे धक्के मार के ना निकाले, इसलिए तो मैं नहीं लेना चाहती। आप एक बार ऐसा करना, सीईओ से ही बात करना कि ऐसा क्यों है। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ। आनंदी तो भाई हर एक रूम खोल खोल के देखती है, एक रूम उसे बहुत पसंद है तो बोलता है देख सिया रूही, मेरी बात पहले सुन ले। मैं जब आऊँगी ना, और मैं मतलब किट्टू को साथ में लेके आया करूँगी, तो ये रूम मेरा, इसमें ही रहा करूँगी। अच्छा बाबा ठीक है, तू इस रूम में रह ले। वहाँ एक बहुत अच्छा खासा बड़ा बेडरूम होता है, तो सिया बोलती है इसमें हम रहे। हाँ जो आप कहो। वो जाती है सिया, अपना बैग उधर ही रखती है और फ्रेश होने के लिए रूम वॉशरूम में चले जाती है। तभी बोलती है यार रूम तो काफ़ी दिन से बड़ा है, लेकिन लग क्यों नहीं रहा है इतने दिन से, गंदा सा नहीं लग रहा, कितने दिन से बंद है। हाँ यार वैसे तो सही कह रही है, मतलब कितने दिन से बंद हो। तो कॉल करते हैं वहाँ से वॉचमैन को कि हेलो ये वाला रूम कितने दिन से बंद है। कि नहीं मैम, ये एक्चुअल में आज ही इसमें बहुत सारे, मतलब कल ही ये रूम खाली हुआ है। क्या मतलब, इससे पहले इस रूम में एक और एम्प्लॉय रहते थे जो खाली करके चले गए, अभी आपके लिए अलॉटमेंट हुआ है। ओह अच्छा ठीक है। अच्छा इसलिए ये गंदा नहीं था, पूरा साफ है, क्लीन है। तभी तो हम सोचे कि एकदम से क्लीन क्लीन रूम कैसे मिल गया तुम्हें। छोड़ना यार, चल आराम कर ले, हम शाम को निकल लें। और यही बोल के आनंदी भी अपने रूम में चले जाती है। और वहाँ रूही रूही अपने बेडरूम में जाती है और सिया तो वॉशरूम में होती है, तो वहाँ जाकर थोड़ी लेटती है। इतने में सिया बाहर निकल के आती थी कि आप जाइए फ्रेश हो लीजिए। अब आनंदी भी, आई मीन रूही भी जाती है फ्रेश होने के लिए। देखते ही देखते शाम भी हो जाती है। शाम में सिया बोलती है कि रूही उठिए, हमको मंदिर जाना था ना। हाँ कितने बज गए, 7 बज गए। अच्छा 7 बज गए, ठीक है जल्दी से। रूही होती है फिर से फ्रेश होने जाती है, वहाँ से आनंदी को कॉल करती है कि उठ जा जल्दी, फ्रेश हो जा, मंदिर निकलना है। हाँ आनंदी भी फ्रेश हो जाती है, वहाँ से वो लोग तीनों मंदिर निकलते हैं। पर अभी उनके पास गाड़ी नहीं, तो टैक्सी से जाते हैं। जैसे ही वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुँचते हैं तो भाई बहुत भीड़ हो रही होती है मंदिर में। अब रूही बोलती है सिया दर्शन कैसे करेंगे। मुझे नहीं पता, पर मुझे देखना है। वो तो ठीक है बट यार इतनी भीड़। अरे यार आनंदी बोलती है भीड़ में तो मजे आते हैं, तू खो गई ना, तो पहले ही याद रख ले इसी जगह मिलना जहाँ मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। और सिया को भी बोलती है सिया अगर हाथ छूट जाता है तो यही मिलना, ठीक है। यही बोल के तीनों मंदिर के अंदर जाते हैं। भाई भीड़ इतनी थी तो खोना तो लाजमी था, सिया और आनंदी दोनों खो जाते हैं, रूही अलग, तीनों ही अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। बट हाँ ये है कि मंदिर में दर्शन तो सभी कर लेते हैं। अब वहाँ से निकलते हैं, तभी फिर से सिया का हाथ एक लड़की, मतलब कोई पकड़ लेता है। जैसे ही सिया को खिंचाव महसूस होता है तो सिया किसी की बाहों में होती है, और वो कोई और नहीं वही लड़की होती है। अब वो लड़की जैसे ही सिया को देखती है बोलती है तुम यहाँ, आप यहाँ क्या कर रही हो। अब वो मैं ऐसे ही दर्शन करने आई थी, तो तुम मुझे भीड़ में नज़र आई, ठीक हो ना तुम। हाँ मैं हाँ ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फिर से मुझे लग रहा है कि मैं मुंबई सिटी में आप ही मेरी हेल्प करने के लिए हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अक्सर आया करती हूँ। ओके तो तुम यहाँ अकेले आई हो। नहीं वो मैं साथ में आई थी। अच्छा तुमने बताया था तुम अपने पार्टनर के साथ। हाँ तुम क्या तुम शादीशुदा थी ना। हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तो तुम्हारा पार्टनर फ्यूचर टेक कंपनी में काम करते हैं। हाँ वो अभी अभी उनकी जॉब लगी थी, तो बस हम सोचा दर्शन करने आ जाए, तो इसलिए आए थे। अच्छी बात है, फिर कीजिए दर्शन। इतने में पीछे से रूही चलाती है सिया कहाँ हो सिया कहाँ हो। तभी जो सिया है बोलती एक मिनट आई। अब वो जो लड़की होती होती तुम्हारी पार्टनर एक लड़की है। हाँ जी हाँ हाँ वो लड़की ही है। अब वो लड़की देखती तो नहीं है रूही का फेस, और ना ही रूही उसका फेस देखती है, सिर्फ आवाज़ से पता चलता है। ओके अच्छी बात है। क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे भी मैं इनके अगेंस्ट नहीं होती। ठीक है चलो थैंक यू सो मच। यही बोल के सिया जाती है रूही के पास। अब रूही पूछती है कहाँ थी तुम।
मैंने बताया था ना कि एक लड़की ने मुझे बचाया था एक्सीलेटर पे। हाँ हाँ, वही लड़की मंदिर में भी मुझे बचाया था। क्या बात है यार, मतलब तुम्हें हर जगह एक ही लड़की मिल रही है और वो तुम्हारी जान भी बचा रही है, हमें तो कोई मिल नहीं रहा। क्या मतलब आपको कोई चाहिए? हाँ, मेरा मतलब हाँ, मतलब हमें मौका नहीं मिल रहा तुम्हें बचाने का। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, आनंदी तो वही अलग ही दुनिया में पहुँच गई होती है, उसे वो ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो जाती है। ये कहाँ गए यार, मेरे दोस्त खो गए। और जब बोला था कि यहाँ खड़ी हो जाना, अब रूही कॉल कर दिया आनंदी को, लेकिन इतने शोर में कहाँ ही सुनाई देगा, बेचारी ढूँढते-ढूँढते उनको रात के 10 बज जाते हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ कम होती है, तो देखते हैं आनंदी सीढ़ी पे बैठी होती है। भाई आराम से, वो तो रात के मज़े ले रही होती है। अब रूही उसके पीछे खड़ी होती है। ये क्या हरकत है तेरी? तू आ गई? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ढूँढा, झूठ मत बोले। क्या ढूंढ रही थी कि खाने के मजे ले रही है? या हम भूखे प्यासे ढूंढ रहे हैं? यार मतलब मैंने तो नहीं कहा था तू भूख ही रहे, तो तू भी खा लेती, बट वहाँ मिल रहा था, जा तू ले आ। चुप रहे। जब बोला था कि वहाँ खड़ी मैं भूल गई थी। हाँ पता है, तू भूल ही गई होगी। अब चल चुपचाप, खाना भी खाना है। अच्छा ठीक है, अब वहाँ से तीनों निकलते हैं, तो देखते हैं मतलब उसी जो बिल्डिंग होती है उसके नियर बाई में एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट होता है। अब सिया बोलती है कि हम यहीं खा लेते हैं, वैसे भी घर पे अभी सामान भी नहीं है ना। हाँ चलो ठीक है, अब तीनों के तीनों खाना मंगवाते हैं। अच्छा सब मंगवा लेते हैं सिंपल सा, हाँ तीनों खा लेते हैं, भर पेट खाना खाते हैं। तभी आनंदी बोलती है फ्लाइट कब की है? सुबह की है, 6 बजे की, तो अभी सोना है ताकि जल्दी उठ के निकल जाए। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे 5 दिन के अंदर अंदर तुझे वापस आना है, ज्वाइन भी करना है। मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यार मैं सोच रही थी कि मैं भी तेरे साथ आ जाऊँ ना। वैसे भी उस 4 लाख के पैकेज में क्या ही रखा है, यहाँ पे रहूँगी आराम से, कोई और अच्छी सी जॉब देख लूँगी, तेरे साथ भी रहूँगी, तेरा मन भी लगा रहेगा। अच्छा, तो ये चाहती है? वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तू चाहे तो वो जॉब करके साथ में इंटरव्यू भी दे सकती है ना। हाँ यार, तू वैसे ये भी सही बोल रही है, गुड आइडिया। तो मैं वही जॉब करती हूँ। और फिर तू कैसे क्या, मैं सिया को लेके आऊँगी? अच्छा सिया को लेके आएगी तू? हाँ, इन्होंने बोला है 1 महीने तक ये मेरे साथ रहेंगे। यार फिर मुझे क्या प्रॉब्लम तेरी? अच्छी बात है, वैसे सिया भाभी आप इसी के साथ रहना। यही बातों के साथ वो तीनों घर जाते हैं और घर पे जाके सो जाते हैं, और देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। सुबह के 5 बजे रूही उस फ्लाइट की लॉक लगा के चाबी अपने हाथ में लेके तीनों निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, और वहाँ से घर भी पहुँच जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ रितिका भी छत पर से नीचे चले जाती है, लेकिन ऊपर सिर्फ और सिर्फ नितिशा होती है। नितिशा को बुरा तो बहुत लगता है, बेचारी धीरे धीरे नीचे उतर के आती है, जैसे कि वो कही थी। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो रितिका अभी भी उसके कमरे में ही सो रही होती है। अब नितिशा बोलती है आप यहाँ क्यों सो रहे हो? मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में जा सकते हो। नहीं मुझे यहीं सोना है। क्योंकि क्या क्योंकि? कुछ नहीं, जाके सो जाओ अपनी साइड में। लेकिन मैं ठीक हूँ ना, आप प्लीज़ मेरे कमरे में मत सोइए। क्यों? क्यों नहीं सोऊँ? मेरा भी रूम है ये। ठीक है फिर मैं आपके वाले रूम में सोने जा रही हूँ। मैंने कहा ना यहीं सोना है, मतलब यहीं सोना है। मुझसे बहस मत किया करो नीति साहब, तुम्हें पता है मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो क्या हो गया, आपको गुस्सा आता था? गुस्सा तो मुझे भी आता है ना। तो ठीक है ना, फिर सो जाओ अपनी जगह पे। रोज़ सो रही हो ना 2 दिन से मेरे साथ में? सो रही हूँ, लेकिन अब नहीं सोऊंगे। वैसे भी मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, जब पता है कि कुछ नहीं हो सकता तो मैं किसी अनजान शख्स के साथ नहीं सो सकती। ओह अच्छा, ओह वाह, मतलब अब मैं तुम्हारे लिए अनजान हो गई। वाह, कल तक जान थी, अब अनजान। नाइस, क्या जोक मारा है तुमने, सही है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं जाऊँगी, अब चाहे मैं तुम्हारी जान हूँ चाहे अनजान हूँ। देखिए रितिका, मैं बोल रही हूँ कि हार चुकी हूँ। मैंने मान लिया है कि आप मुझसे प्यार कभी नहीं कर सकते, और मैं यहाँ से चले जाऊँगी। हाँ तो अच्छी बात है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कमरे में ना रहो। अच्छा, तुम्हें बुरा लगेगा कहीं तो मेरे साथ वो सब कुछ। शट अप, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ बस आप जाइए। नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी और नहीं जाऊँगी। नितिशा को गुस्सा आती है। नितिशा पकड़ती है कॉलर रितिका का और उसे बेड पे पटक देती है। क्या आपको समझ नहीं आता? हाँ, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता? कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको? रितिका बोलती है जितनी बार मैं बोलूँ उतनी बार बोलना पड़ेगा, समझ आया? अब रितिका को नितिशा को सच में बहुत गुस्सा आती है। वो पकड़ती है रितिका के लिप्स को और बहुत वाइल्ड तरीके से किस करना स्टार्ट कर देती है। भाई रितिका की आंखें खुली की खुली रहती है, ये लड़की क्या कर रही है? लेकिन रितिका रोकती नहीं है उसे, वो किस करने देती है। थोड़ी देर तक जब नितिशा किस करती है उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है, वो दूर हटती है। रितिका कहते बोलती है वो सॉरी, मैं इसलिए बोल रही थी कि आप मेरी करीब मत होइए, क्योंकि आपको बेशक मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। बट रितिका एक ही बात, मैं नहीं जाऊँगी, तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मैं इस कमरे से नहीं जाऊँगी।
अब नितिशा खुद भी नोटिस कर दिया कि भाई जब मैं किस कर रही थी तो ये चाहती तो मुझे ढक्का दे सकती थी, मुझे खुद से दूर कर सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया मुझसे दूर। अब वो मुड़ती है फिर से रितिका की तरफ। एक मिनट, क्या? अब क्या हुआ? अब वो आपके कुछ लगा है कहाँ? वो यहाँ। अब जैसे ही रितिका बोलती है कहाँ, नितिशा फिर से रितिका के करीब आती है, फिर से उसके लिप्स पकड़ती है, फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। अब रितिका बोलती है कर क्या रही हो तुम? एक बार करने दिया बहुत है ना, दोबारा दोबारा क्यों कर रहे हो? हाँ, मतलब आप मुझे जानबूझ के किस करने दे रहे हो? हाँ वो तुम्हें अच्छा लगता है और मुझे लगा मैंने तुम्हें छत पे हर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। अच्छा तो इसलिए मुझे किस करने दे रही हो? हाँ तो कोई प्रॉब्लम है? मतलब क्या बोलूँ मैं आपसे? खैर छोड़िए, जाने दीजिए। अब बेचारी इतना बुरा लगता है ना उसको कि भाई सिर्फ इसलिए मुझे किस करने दे रही है कि मुझे हर्ट हो गया था इस बात से। वो अपने साइड जाके लेट जाती है। अब उसकी आंखों में सच में आंसू होता है। गाइस आज की स्टोरी हम करते हैं यही स्टॉप। अब देखते हैं आगे इन दो दो कहानियों में होता क्या है। जहाँ एक तरफ क्या अब रितिका मानेगी, प्यार करती है नितिशा को, और वहाँ दूसरी तरफ एक नए पर्सन की एंट्री एक्चुअल में किसकी लाइफ में हुई है, रूही की या सिया की? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे, एंड लाइक भी करना ज़रूरी होता है। और उसके अलावा कमेंट्स तो कंपलसरी है, हर एक पर्सन को कमेंट्स करना ज़रूरी है। कान खोल के सुन लीजिए मेरी बातें, समझ आया? बाय बाय।